YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएँ। आप सबके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे हों। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, वह एक छोटा-सा विषय है। आपके प्रश्न पत्र पे एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। वो पंक्ति किसी की कवि की भी आ सकती है, किसी कवि की किसी कविता की भी हो सकती है। तो उस पंक्तियों को जो सप्रसंग जब व्याख्या करनी होती है तो उसका क्या तरीका है वह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो देखने से पहले इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो कबीर दास की जैसे पंक्तियां हैं, कबीर दास का एक दोहा है, वो कहते हैं, कैसा कहा बिगाड़िया जो मूंडे सौ बार। सुन ले ध्यान से, कैसा कहा बिगाड़िया जो मूंडे सौ बार, मन को कही न मूंडिए जामे विषय विकार। कबीरदास जी इस दोहे में साधुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं। ठीक है, अगर ये पंक्तियां हमारे प्रश्न पत्र पे पूछी जाती है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रसंग लिखना है। और जो प्रसंग लिखने का तरीका है, उस प्रसंग में हमें कवि का नाम, कवि की कविता का नाम और ये कवि की जो कविता है किस पुस्तक में प्रकाशित हुई है, पुस्तक का नाम भी अवश्य देना होता है। और साथ ही छोटा सा हिंट देना होता है कि इस पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो जैसे कबीरदास की ये पंक्तियां हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रचना पुंज में कबीर दास द्वारा संकलित दोहों से ली गई है। और इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने मनुष्य के या साधुओं के बार बार बाल काटने पर व्यंग्य किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रसंग। और फिर आता दूसरा भाग जिस जो है व्याख्या। तो व्याख्या में हमें क्या कहेंगे, तो व्याख्या में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं या कबीरदास जी के कहने का अभिप्राय है कि साधु हे साधु संतो मनुष्यों, आप बार बार अपने बालों को क्यों काट देते हो, कैसा कहाँ बिगाड़िया, अर्थात तुम्हारे बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है जो तुम इनसे बार बार काट कर इसे नष्ट कर देते हो। मन को कहीं ना मूड़िए जामे विषम विकार। दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज का नाश करना ही है, किसी चीज का सफाया करना ही है, तो जो तुम्हारे मन के भीतर बुरे विचार है, उन विचारों को नष्ट करो। क्योंकि केशों को या अर्थात बालों को बार बार काटने से तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप मन के भीतर के जो बुरे विचार है उनको समाप्त करोगे तो तुम एक सद्गुण संपन्न मनुष्य बनोगे, जिससे तुम्हें भी लाभ होगा और समाज को भी लाभ होगा। तो ठीक है, ये हो गई व्याख्या। अब आता तीसरा भाग, वो है विशेष। अर्थात इन पंक्तियों में ऐसी विशेष कौन कौन सी बात है जिसका हम जिक्र कर सकते हैं। तो पहली विशेष बात तो ये है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी के कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य को अपने शारीरिक शारीरिक सफाई से ज्यादा मन की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मन साफ है तो वही वास्तविकता में सच्चा मनुष्य है। दूसरी विशेष बात इसमें ये कही गई है कि अगर कि ये जो है कबीरदास ने इस दोहे को दोहा छंद में संकलित है, ये अर्थात दोहे छंद में ये लिखा गया है। तीसरी विशेष बात ये है कि यह इस दोहे में कबीरदास जी ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया है। अब आप सोचोगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो मैं बताता हूँ कि जब किसी एक पंक्ति में एक वर्ण, शब्द नहीं, एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे केसा कहाँ, दो शब्द है, केसा कहाँ में क वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि इस पंक्ति कबीरदास जी की इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके अगर आखिरी दो शब्द देखें, जामे विषय विकार, विषय विकार में भी वी एक ही वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो जाहिर सी बात है इनकी पूरे दोहे में जो है ये अनुप्रास अलंकार में संकलित है। जो अगली विशेष बात है वो होती है भाषा की। तो हम कह सकते हैं कि कबीरदास ने एक ही भाषा का प्रयोग किया है, वो है सधुकड़ी भाषा अर्थात मिली-जुली भाषा। क्योंकि कबीर की भाषा में बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग स्वयं ही आ गया है, इसलिए इनकी भाषा को एक नाम दिया है साहित्यकारों ने, वो है सधुकड़ी भाषा। तो हम कह सकते हैं कि इनका ये दोहा सधुकड़ी भाषा में रचित है। ठीक है? तो ये हो गई आज की जो खास बात थी कि जब हम किसी कि कवि की पंक्तियों को सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो उसको करने का क्या तरीका है। तो मैंने बता दिया कि वो तीन भागों में विभाजित होता है, प्रसंग, व्याख्या और विशेष।
तो आप जब भी आपको कोई भी सप्रसंग व्याख्या करने को कहीं भी आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आपने इस फ़ॉर्मूले को अवश्य याद रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।